नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। आज मैं बात करने वाली हूँ जिनके बारे में है, उनके बारे में क्या बोलूँ। पहले मैं तुम्हें ये बताऊँ आपको कि जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिनके बारे में बताया था, तो उसी से रिलेटेड अब मेरे वीडियो जो शुरू हो रहे हैं। मैं सोचती हूँ मेरे आसपास बहुत बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। हर औरत के अंदर एक कहानी छुपी हुई है। हर औरत ने इतना बर्दाश्त किया है जिसकी कोई हद नहीं है। कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मैं औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। वो वाली बात सच्चाई है। हमेशा अपने से नीचे देखोगे ना आप, तो आपको एहसास होगा कि दुनिया में बहुत बहुत दर्द और बहुत तकलीफ़ है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा दर्द बहुत बड़ा है, मेरी तकलीफ़ बहुत बड़ी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन जब हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, देखें, तो देखते हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सहा है। आज मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, मेरे लिए तो वो एक लड़की ही है, एक प्यारी सी लड़की, एक गुड़िया सी। आज उनकी उम्र जो भी हो 45 के आसपास है। मुझे आज भी याद है उसका वो व्यक्तित्व, उसका वो रूप। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच थी। गोरा बदन, इकहरी काया, इतनी खूबसूरत थी वो। प्लेन साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज पर जब पहनती थी तो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी वो। मैं उसको देखती रह जाती थी। 17 साल की उम्र में उसने लव मैरिज की थी। सेम कास्ट के लड़का था तो पेरेंट्स भी तैयार हो गए। कम उम्र में शादी हुई। ज़्यादा कुछ बेचारी शायद जानती भी नहीं होगी, बस फिल्मों में जो प्यार व्यार देखा और प्यार हो गया, शादी कर ली। गृहस्थी क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है, बहुत कुछ उसको कुछ आता ही नहीं था, शायद पता ही नहीं था उसको। लेकिन वो बहुत खुश थी अपनी दुनिया में, बहुत मस्त रहती थी, हंसमुख चेहरा, हंसती थी तो जैसा लगता था आवाज़ें गूंज रही हैं हंसी की। मैं जब भी उससे मिलती थी, मैं शायद उससे जब नहीं कह पाई, क्योंकि शायद मैं एक औरत थी, तो शायद कहते हैं ना कि औरत औरत की तारीफ़ ना करे, लेकिन मेरे अंदर ये बात नहीं है। मुझे जो जैसा प्यारा लगता है मैं उसकी खुलकर तारीफ़ करती हूँ। वैसे मुझे सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आज सच में कह रही हूँ कि वो बहुत सुंदर लगती थी मुझे, बहुत ही प्यारी। जब वो अपने हस्बैंड के साथ आती थी, बाइक से उतरती थी, तो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। हालांकि उसके हस्बैंड बहुत स्मार्ट और अच्छे थे, लेकिन मैं जब उन दोनों को देखती थी तो मुझे तो वो 21 और उसके हस्बैंड 19 ही लगते थे, मुझे लगते थे। उसका हस्बैंड था तो उसको ज़ाहिर है बहुत प्यारा लगता होगा। तो वो बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जिंदा दिल, सब कुछ थी। उसके बाद मैं शहर छोड़ दिया मैंने, हम अलग हो गए। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रही, बस उसका व्यक्तित्व, उसका चेहरा, उसका हुलिया सब मुझे याद रहा। दिल और दिमाग पे कोई बात छप जाती है जैसे वो मुझे छपी हुई थी। उसके कम से कम नहीं तो 8 10 साल बाद ऐसे ही मुझे कोई मिला, जिन जो हमारे म्यूचुअल थे। ऐसी बातों बातों में मैंने पूछ लिया उनके उसके बारे में। तो जब उसके बारे में पूछा तो उन्होंने एकदम बोला कि उसके हस्बैंड की तो डेथ हो गई। आप समझ सकते हैं मुझ पर क्या बीती होगी। मुझ पर क्या बीती होगी ये तो फिर भी ठीक है, उस पर क्या बीती होगी ये सोच सोच के मैं बहुत हैरान और परेशान थी। एक बार को मेरी आंखों में आंसू आ गए थे सुनकर। मैंने उनसे पूछा ये सब कैसे हुआ। बोले वो पहली बेटी हो गई थी, दूसरा बच्चा पेट में था। जब दूसरा बच्चे का फुल टाइम था, बच्चा पैदा होने वाला था, उसके 7 दिन पहले, यानी हस्बैंड की डेथ के 7 दिन बाद बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। वो खुशी हो या रो, ये उसको शायद समझ में ही नहीं आया होगा। लेकिन जब मैं ये बातें आपसे शेयर करने वाली थी तो मेरे पास, मैंने उससे बात की, कम से कम 2 ढाई घंटे हम लोगों की बातें हुई। पहले का जो मुझे पता था वो मैंने सब आपको बताया। बाद का मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने सुना बहुत कुछ था लोगों से। सुना क्या था आप समझ सकते हैं। एक जवान खूबसूरत विधवा समाज में किस दृष्टि से देखते हैं लोग। मैंने यही सुना था कि वो काफ़ी बनाव सिंगार करके बन ठन के रहने लगी है। शायद उसका चक्कर चल रहा है, वो बस से सफ़र करती है तो बहुत सुंदर सज संवर कर निकलती है। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा यार। मैंने कहा क्या हो गया यार, वो अभी कितनी उम्र होगी उसकी, कम से कम 30 साल 35 साल के करीब जब मेरी उनसे बात हुई थी। तो मैंने कहा कैसे लोग हो यार, क्या हो गया यार, वो कैसे जिएगी, कितनी ज़िंदगी पड़ी है उसके सामने, उसके बच्चों को पालना है, फैमिली को संभालना है, जो कुछ वो सब छोड़ के गए उसको समेटा होगा। मुझे तब सुन के बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन लोगों की सोच पर भी तरस आया। फिर जब मैंने उससे बात की, फ़ोन लगाकर मैंने जानना चाहा। मैंने कहा जब मैं इसके बारे में अगर कुछ बोलूँगी तो सच ही बोलूँगी, मैं झूठ मनगढ़ंत बातें नहीं बोल सकती, मैं इससे बात करूँगी। मैंने उससे खुलकर बात की। तब मैंने उससे हर सवाल का जवाब मांगा। मैंने कहा कैसे कटा तुम्हारा सफ़र। कहने लगी कि दीदी मैं पागल हो चुकी थी ये सोचकर, बस मेरी मम्मी ही मेरा सहारा थी और मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। दोनों बच्चों को पालना था, बहुत सारे मेरे हस्बैंड के सपने थे, बहुत कुछ छोड़ कर गए थे, भरी जवानी में वो चले गए थे। 24 साल की रही होगी शायद उसके हस्बैंड की डेथ हुई होगी जब वो। तो बोले कुछ भी नहीं बचा था, बस ये लगता था सब कुछ ख़त्म है। बेटी शायद उसकी 4-5 साल की रही होगी उस समय। तो कह रही दीदी बेटी इतनी बीमार हो गई थी, बेटी 4-5 साल की बेटी उसकी डिप्रेशन में चली गई थी। बोले
ग्वालियर डॉक्टर सिंगवेकर हैं ग्वालियर में, उनको दिखाने में लाई तो डॉक्टर ने मेरे से बात की 1 घंटे। मैं बहुत स्ट्रगल करके रात के 11 बजे मुझे अपॉइंटमेंट मिला। जब मैं अपनी बेटी को दिखाने आई तो डॉक्टर ने बेटी से बात करने के बाद, बहुत सारी बातें बेटी से की होंगी, तो फिर बोले मुझसे पूछा, मतलब जिनकी मैं बारे में बात करूँ उनसे पूछा, तो बोले आप क्या कर रही हैं, आप ये काली बिंदी क्यों लगाएं? बोले सर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसने बताया जैसा डॉक्टर साहब को। तो उन्होंने कहा आपकी बेटी डिप्रेशन में है, आपकी बेटी ये रूप आपका नहीं देख पाएगी, आपको अपना ये रूप चेंज करना पड़ेगा, जैसे आप अपने हस्बैंड के सामने रहती थी वैसे ही रही है। उसने बोला दीदी उस समय मुझे लगा कि मुझे दुनिया से, लोगों से कोई परवाह नहीं पड़ना, कोई फ़िक्र नहीं करनी मुझे किसी की। मैं अपने बच्चों के लिए जीना है, तो जैसे मेरे बच्चे मुझे देखना चाहते हैं वैसे ही मैं रहूँगी। मैंने लाल बिंदी लगाना शुरू करी, मैंने कलरफुल कपड़े पहने, मैं तैयार भी हुई, काजल भी लगाया, हल्की लिपस्टिक भी लगाई, मैं सब किया दीदी अपने बच्चों के लिए। और टचवुड उसके दोनों बच्चे आज पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जगह पे हैं, वो भी बहुत खुश है लाइफ में। खुश तो मैं नहीं कहूँगी। मैंने कहा फिर तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम सेकंड मैरिज कर लो? बोली नहीं, मुझे मेरे बच्चे पालने थे। और मेरे मन में मेरी माँ ने प्रेशर डाला, तब मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मुझसे तो कोई शादी कर लेगा तो शायद मेरे बच्चे ना अपनाए कोई। बात उसकी सही भी थी, क्योंकि औरतों पे ही प्रेशर रहता है कि वो पराई सौतेली माँ आएगी तो बच्चे नहीं संभालेगी। शायद पुरुष भी किसी और के बच्चे शायद उतना अपनापन नहीं दे पाएगा। ये हमारा समाज है और समाज की मानसिकता है। फिर जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने कहा तुम्हारे इस सफ़र में कहीं तुम्हें पता होगा, शायद मैंने उसको बताया कि शायद तुम्हें बदनाम। बोली दीदी मुझे बहुत बदनामियाँ मिली, लोगों ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला। वो जो लोग मेरे हस्बैंड के दोस्त थे उन लोगों ने तक में मुझ पर उंगलियाँ उठाई, ऐसे रहती है वैसे रहती है। पर दीदी मुझे बस दुख इस बात का हुआ कि जब मेरी बारी आई तो लोगों ने उंगलियाँ उठाई, और जब उनमें से किसी की सडनली किसी की बहन या बेटी के साथ कुछ हादसा हुआ होगा, अपनी बेटी और बहन के टाइम पर सब बदल गए। वही सब कुछ उन्होंने अपनी बेटियों के लिए सोचा करा, लेकिन दूसरों के लिए हमारा दर्द नहीं रहता। हमारा दर्द हमारा है, दूसरों का मजाक लगता है। मुझे उस समय बड़ा दिल में ख्याल आया, बहुत बुरा फील हुआ कि भाई कैसा समाज है। बहुत दुख हुआ अंदर से अंदर। मैं सिमट गई थी, मैं लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, क्योंकि जिससे भी मदद मांगती थी एक हाथ से मदद आती थी तो दूसरे हाथ से कुछ और ही चाहता था कोई। ये सब उसने मुझसे शेयर किया और मुझे बहुत बुरा भी लगा। मैंने कहा कोई तो ऐसा पर्सन रहा होगा जिसने तेरी दिल से मदद की होगी। बोले नहीं, मदद के लिए आगे बहुत आए, लेकिन बदले में सब ने कुछ ना कुछ चाहा। मुझे बड़ा बुरा लगा यार कि हम पता नहीं हम लोग क्या सोचते हैं, कहाँ कौन सा समाज है। हम किसी की बिना निस्वार्थ भाव के किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते कभी। बस औरतों का लगता है कि औरत है, इसका पति ख़त्म हो गया, खाली प्लॉट है, कोई भी जाए आके रजिस्ट्री करवा लो, सबका बापोती हो जाती है। बहुत गुस्सा आता है इसी समाज की मानसिकता पर। फिर मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा तेरे बच्चे सेटल हो गए हैं, अब सब कुछ है। बोले दीदी कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं कुछ दिल में मलाल रह गए हैं। मैंने कहा किस टाइप के मलाल? बोले जो मेरे हस्बैंड थे, हम लोग कुछ बातें करते थे, कुछ बातें जो हम लोगों के बीच में अधूरी रह गई, कुछ समय था जो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ नहीं बिता पाया, वो मुझसे अक्सर कहते थे और मैं बस आजकल मैं टालती रहती थी। वो समय हम एक दूसरे के, तब लगता है आज कि मैंने तो वो समय उनके साथ बिता ही नहीं पाया। और बताते बताते बहुत भावुक हो पड़ी और बहुत मतलब मुझे खुद बुरा लगता है। तो वो बोले दीदी अब तो खोने का डर सा लगा रहता है। जब मेरी बेटी बीमार हुई तो हस्बैंड को खोने के बाद मुझे लगा मैं अपने बच्चों को ना खो दूँ। इस वजह से पता नहीं, मेरे ये वीडियो शायद कम पड़ जाएगा उसके कहने के लिए, लेकिन 2 घंटे की बातों को मैं थोड़े से समय में नहीं कह सकती। लेकिन जो उसकी दर्द और उसकी तकलीफ़ थी, आज वो सब कुछ सेटल है, लेकिन अंदर उसके एक खालीपन, एक दर्द उसके अंदर आज भी है। आज वो सिमट कर रह गई है, बीमार भी रहने लगी है। अब तो कह रही बहुत बीमार रहने लगी। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा इसलिए कि उस खालीपन को दूर कर, बाहर निकल, लोगों से मिल। कहती है जो लोग मुझे बदनाम करते थे, जिस जगह में मेरे लोगों ने मुझे बदनाम किया, लोगों ने मेरे बारे में फालतू बात बोला, लेकिन मैं अपनी नज़रों में अच्छी रही तो आज वही लोग मेरी इज्जत भी करते हैं। अब वो मान सम्मान भी देते हैं, अब लोग मेरा उदाहरण भी देते हैं कि मैंने अपना जीवन ऐसे गुजारा। अच्छी बात है कि उसने अपना स्ट्रगल किया, लेकिन अगर उसके साथ 4 लोग ऐसे खड़े हो जाते कि जहाँ शायद वो और मजबूत हो जाती, वो जो दर्द झेला उसने शायद वो ना झेलती। जब मदद के हाथ उसके निस्वार्थ भाव से लोग उसको मदद करते तो वो शायद कुछ और ही दर्द होता, खुशियाँ होती उसके अंदर। वो भी खुलकर सांस ले सकती थी, वो भी खुलकर उड़ सकती थी, खुलकर कहीं जा सकती थी, खुलकर श्रृंगार कर सकती थी। हर औरत के अंदर एक लड़की हमेशा जिंदा रहती है। लोग एक उम्र होने के बाद लोग उसको बच्चे बड़े हो गए, अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अब तुम्हारी बहुएं आ गई, अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अब तुम्हारा पति खत्म हो गया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्या जीना छोड़ दे औरत? क्या जिंदा रहना छोड़ दे औरत? क्या करेगी? अगर उसका भी मुझसे यही सवाल था कि दीदी शायद मैं ख़त्म होती, मैं चली जाती तो मेरे हस्बैंड शायद 6 महीने बाद दूसरी शादी कर लेते। ये सच्चाई थी। लेकिन उसको बोले दीदी मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, मैंने नहीं की, क्योंकि मैं खुश हूँ आज अपने बच्चों के साथ, मैं अपने फैसले पे खुश हूँ। और वो सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं ना कहीं उसके एक दर्द आज भी है, वो तन्हाई आज भी है, वो अकेलापन आज भी है। और मुझे बुरा लगता है
ऐसी लेडीज़ के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा मैं कुछ कुछ अचीव कर पाई लाइफ में, तो मैं अपनी उन दोस्तों के लिए, उन सहेलियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी जो आज अकेली और तन्हा जीवन जीती हैं, जो आसपास की भीड़ होते हुए भी अकेली हैं अंदर से, जो तन्हा है अंदर से, जो अकेलापन फील करती है अंदर से, जो जब भी अगर घर में अगर हस्बैंड ससुराल में लड़ाई भी हो जाए तो ना वो मायके जाना चाहती है, ना वो रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहती है। तब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर आएँ, मुझसे बात करें, मुझसे मिलें, मुझसे अपना दर्द कहें, अपनी अकेलेपन को दूर करें। मैं उनके लिए हमेशा हूँ और रहूँगी। ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी ऐसे जियो कि कल पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए कोई दिल में कोई मलाल नहीं रह जाना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। खुल के सांस लो, खुल के जिंदा दिली से हंसो, खुल के। मैंने उससे भी कल कहा, मैंने कहा आज एक कप चाय कॉफ़ी बनाना बढ़िया और बैठ कर पीना और सोचना कि सब कुछ सबको खुश करते करते कहीं तूने अपने आप को तो नहीं खो दिया। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो उसके लिए था, स्पेशली फॉर माय फ्रेंड, माय जूनियर, मेरी बहन, मेरी सहेली, जो कुछ भी है। वो बहुत प्यारी बच्ची थी और मुझे तो आज उसकी बेटी जवान हो गई है, बच्चे जवान हो गए, लेकिन मेरे लिए आज वो वही खूबसूरत सी परी सी लड़की है। बहुत ही खूबसूरत थी वो, जिसकी मैं तारीफ़ नहीं कर सकती। तो मैं ये मेरा स्पेशली उसके लिए था। और ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी। किसी को अपने दिल की बात मुझसे कहनी हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे बातें करें मुझसे। हो सकता है कोई परेशानी जो आप झेल रहे हो मैं आपकी दूर से कर सकती हूँ, तो प्लीज़